डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू इंग्रेस। और आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके पीवाईक्यूज करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशन। ध्यान रखना, तो ग्रेविटेशन के पीवाईक्यूज हम वही लेटेस्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज लेने वाले हैं। तो आओ बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास जो रीनीट के अंदर आया 24 में। ठीक है, द एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ इज v, a planet having the 9 times mass and that of the earth and radius 16 times of the earth. okay, तो escape velocity क्या हो जाएगी? किसी प्लेनेट का मास 9 टाइम कर दे और उसकी रेडियस 16 टाइम कर दे तो इसकी escape velocity क्या होने वाली है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि इसकी escape velocity के लिए हमें फॉर्मूला पता है। हमें फॉर्मूला पता होता है कि escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है? √2 टाइम, है ना। देखो, दो टाइप की वेलोसिटी आती है ग्रेविटेशन में, आपको पता होना चाहिए, है ना। एक तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला होता है हमारा gm/r, है ना। और दूसरा एस्केप वेलोसिटी होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? √2 gm/r, है ना। ये होता है। तो ये बोल रहे हैं एस्केप वेलोसिटी v है अर्थ के लिए, मान लो ये क्या है? v है। अब इसमें चेंज करते हैं हम, तो नए किसी अदर प्लेनेट की v डैश बोल रहे हैं हम एस्केप वेलोसिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? √2g कांस्टेंट रहेगा, m की जगह m डैश और r की जगह r डैश। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, आंसर पता चल जाएगा तुम्हें। तो √2g, m की जगह क्या पुट करना है हमें? कितना है? 9 टाइम हो गया, तो 9 टाइम हो गया 9m, और r की जगह 16r। ठीक है, तो 9/16 बाहर निकल जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 3/4 √2gm/r। और √2gm/r को क्या बोलते हैं? वी, जिसको v बोल रहे हैं हम, ऑलरेडी दे रखा है, तो 3/4 v हो जाएगा इसकी एस्केप वेलोसिटी। ध्यान रखना, जो नए प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी वो क्या है? 3/4 × v, तो 3v/4, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं जिसमें एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी पता रखना। एस्केप वेलोसिटी वो है जो अर्थ के सरफेस से ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से जाने पर वो वापस लौट के ना आए, तो वो एस्केप वेलोसिटी हो गई। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो है कि आपकी अर्थ है, अर्थ के अराउंड चारों तरफ जो चक्कर लगाने के लिए जो रिक्वायरमेंट वेलोसिटी है, या फिर जिस वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो दोनों को ध्यान रखना आपको, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। ओके, याद रह जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब यहां पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg फॉल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पॉइंट A टू B इन द फिगर। ये फिगर आपको दे रखा है, यहां पे A पॉइंट आपका और यहां पे B पॉइंट आपका। A से B तक गिर रहा है, ठीक है। A से स्टार्ट हुआ है, 100 kg का मास है। देन चेंज इन वेट, तो वेट में कितना चेंजेस आएगा वो बताना है भाई। यहां पे कितना वेट था, यहां पे कितना वेट है इसका। ठीक है, तो ठीक है, करेक्टेड टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर के आसपास आपको आंसर लेना है। RE इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ की रेडियस है RE। ठीक है, तो ये इसका अर्थ का ग्राउंड है, ग्राउंड से 2RE डिस्टेंस पे आपका A पॉइंट है, और ये डिस्टेंस ऊपर से R/2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई आपकी? ये डिस्टेंस हुई 2R में से R/2 माइनस कर दो, तो कितना हो गया? 3R/2। 3R/2 डिस्टेंस आपकी, ध्यान रखना। ओके, तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी ग्राउंड से B की, और ये डिस्टेंस हो गई आपकी ग्राउंड से A की। ठीक है, तो अब आप पोटेंशियल, अब देखो ये यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो अब ये पूछ रहा क्या है? दोनों में चेंज, वेट में चेंज, मतलब यहाँ पे इसका वेट था जो भी आपका mg जो भी है ना, और यहाँ पे क्या है? तो देखो वेट क्या होता है आपका? mg होता है, mg होता है ना। बट mg में g कब लेते हैं? जब अर्थ के सरफेस के ऊपर बात हो रही होती है। अब ये सरफेस के अर्थ के ऊपर थोड़ी, ये तो उसकी डबल, उसकी रेडियस का डबल से बहुत दूर है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे वेरिएशन रहेगा mg डैश, है ना। तो ये mg डैश है, डैश मतलब एक तो b के लिए g वेरी करेगा। अब g वेरी कैसे कैसे करेगा? देखो यहाँ पे a के लिए लिखूं तो यहाँ पे g a लेना पड़ेगा, और b के लिए लिखूं तो यहाँ पे b लेना पड़ेगा, g b। तो जी ए और जी बी की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा आपका। दोनों में वेरिएशन पता करना है ना आपको, दोनों का, तो अपने आप ही पता कर लो, माइनस कर देना, मतलब यहाँ पे जो वेट आ रहा होगा वो, और यहाँ पे जो वेट आ रहा होगा वो। ठीक है, तो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए कर देना,
अपने आप ही पता चल जाएगा। तो m कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा जी बी माइनस जी ए। अब जी ए और जी बी पता कर लो आप। जी बी कैसे पता करोगे? देखो ये अर्थ के बाहर है, अर्थ इधर है आपकी, मान लो इधर अर्थ बनी हुई है ना, तो अर्थ के 2r डिस्टेंस पर जी की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आपको फॉर्मूला पता होगा, जी डैश इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर वाला, याद करो, है ना, जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर वाला फॉर्मूला, है ना, जिसमें क्या होता था, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लेते थे हम, जी एम अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बन जाता था हमारा 1 प्लस एच अपॉन आर ई, एच अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। ठीक है, अब ए पॉइंट के लिए करना है और बी पॉइंट के लिए करना है। ए पॉइंट की बात आती है हमारी, तो जी ए कितना लिखेंगे हम, जी ए, यहाँ पे एच की वैल्यू क्या लेंगे 2re। ठीक है, तो इस जी एम अपॉन आर ई को क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं, ध्यान रखना, ये बेटा जी डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तो जी बोल दिया हमने, और यहाँ पे कितना आया 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लो, तो जी ए की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी, जी ए की वैल्यू आ गई जी 1 प्लस एच की जगह हम 2r पुट करेंगे डिवाइड में r। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे देखो r से r कट गया, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो जी वाई 9 आ गई यहाँ पे। ठीक है, मैं b की बात करूं, b पॉइंट आपका कितनी डिस्टेंस पे है 2re अपॉन 2 पे। ठीक है, तो जी बी की बात करूं मैं, तो ये g अपॉन 1 प्लस एच की जगह क्या पुट करूंगा मैं 3r अपॉन 2 डिवाइड में r का होल स्क्वायर, r से r कट गया, तो यहाँ पे 3/2 ऐड करो 1 में, तो 2 और 1 5 अपॉन 2, तो 5 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4g अपॉन 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपका आ गया जीबी, ये आपका आ गया क्या जीबी। इसके अंदर रख दो भाई जीबी की वैल्यू, इसके अंदर रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने इसके अंदर रख रहा हूं, चेंज इन वेट की पता ना है ना हमें, तो m की वैल्यू कितनी है, m अभी m ही रहने तो बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। जीबी कितना है 4gy25, और ये कितना है gy9। ठीक है, तो यहां पे कैलकुलेट कर लो, m इंटू ये आया हमारा 36g माइनस 25g अपॉन ये आ गया हमारा, दोनों में एलसीएम वगैरह लोगे तो 25 इंटू 9। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट करोगे तो 36 में से 25 गया तो 11 आ गया, तो 11m अपॉन 25 इंटू 9। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, 11 इंटू m की वैल्यू कितनी है 100 kg है ना इसका, और 25, अच्छा जी भी है, ध्यान रखना यहाँ पे जी भी है। ठीक है, तो जी की वैल्यू 10 या 9.8 जो भी रखना चाहते हो, 9.8 रख लो। ठीक है, और ये 25 इंटू 9 ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कट करोगे तो 25 4 टाइम कट गया ये। ठीक है, और ये कितना हो गया हमारा 44, और ये 9 से इसको काट सकते हो कितने टाइम 1.1 टाइम चला जाएगा ये, और ये कितना हो गया 44 इंटू 1 पॉइंट लगभग 1 टाइम। ठीक है, तो ये 1.1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है 49 के अराउंड, है ना, तो ये 49 के अराउंड आ रहा होगा, ये अप्रोक्स 49 के अराउंड हम ले सकते हैं इसको वैल्यू को लगभग। तो ध्यान रखना आपका ए आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहां पे दिख रहा होगा द मास ऑफ द प्लेनेट इज अ 1/10, ये आपका प्लेनेट का मास है। ठीक है, 1/10 कर दिया अर्थ का मास, है ना, हमेशा अर्थ के मास से ही रिलेट करते हुए कुछ चीजें बोलेगा। तो अर्थ के मास के लिए जो भी आपके है ना इंटेंसिटी हो, इसके वेलोसिटी हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, या पोटेंशियल एनर्जी हो, है ना, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज याद कर लेना बेटा, 4-5 फॉर्मूले इनको याद कर लेना, इन्हीं से कंपेयर करता हुआ क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है,
तो जैसे देखो यहाँ पे ये बोल दिया है कि किसी भी प्लेनेट का मास है वो कितना दे रखा है, वो यहाँ पे किसी भी प्लेनेट का मास दे रखा है अर्थ के मास का 1 टाइम, ठीक है। और डायमीटर इज अ हाफ ऑफ द अर्थ, तो उसका जो डायमीटर है प्लेनेट का वो अर्थ के डायमीटर का हाफ है। तो उसमें डायमीटर हाफ होने से उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता, रेडियस भी उतनी होगी। देखो डी को क्या बोलो r/2, तो इसको डी को क्या बोलोगे, इसको भी r/2, तो r/2, मतलब डायमीटर हाफ हुआ है तो रेडियस भी तो हाफ ही हुई है एक तरह से, ठीक है। तो ये दो चीज आपको गिवन है। फिर इसके बाद में क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द प्लेनेट। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी डैश पूछ रहा है आपसे, ठीक है, इस वैल्यू पे होने पे क्या होगा आपका, ठीक है। डायमीटर हाफ कर दिया उसने, ठीक है। चलो भाई अब इसमें देखते हैं क्या होगा, है ना। तो अब देखो इसमें क्या करोगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही हाफ कर दिया, तो यहां पे हम पुट करेंगे जी इक्वल टू जी डैश इक्वल टू जी अपॉन, या तो वैसे पता कर लो, लेकिन ये रेडियस में काफी चेंजेस किया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना, डेप्थ वाला फॉर्मूला डायरेक्ट मत लगाना, है ना। अपने को यही फॉर्मूला यूज करना है, जी एम अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर, है ना, ये डिस्टेंस रखना है अपने को। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लेंगे हम, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस डी अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जी एम अपॉन आर स्क्वायर को जी बोल दो, 1 माइनस ये क्या है 1 माइनस डी की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे रेडियस कितनी है r/2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका जो डायमीटर है ना उसको भी थोड़ा कम कर दिया, ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, तो देखो यहां पे फिर चेंज हो जाएगा, ये इसमें डेप्थ में नहीं किया है इसने कंप्लीटली हटा दिया है, इसका मतलब जी डैश वाला, ये डेप्थ नहीं किया, ये किसी डेप्थ पे जाके नहीं पूछ रहा, इसने तो वेरिएशन ही कर दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे g इक्वल टू तुम्हें अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, लाइक तुम बोल सकते हो डेंसिटी तो वही रहेगी, मास चेंज हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहां पे तुम्हें करना पड़ेगा g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर से, ठीक है। अब यहां पे r आपकी r/2 हो गई है, ठीक है, r/2 हो गई है, तो देखो r/2 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, लेकिन यहां पे जो मास है ना, मास भी तो चेंज हो गया, उस प्लेनेट का क्या है मास भी तो चेंज हो गया, मास कितना है m/10, तो इसको m/10 पुट करना पड़ेगा। ये है आपका ओरिजिनल अर्थ के लिए, है ना। तो हम किसी प्लेनेट के लिए करते हैं तो क्या पुट करते हो यहाँ पे जी एम डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पे g की जगह g, m की जगह क्या पुट करोगे m/10, ठीक है, और r की जगह r/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो r/2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला गया, 4/10 जी एम अपॉन आर स्क्वायर ऐसे, ठीक है। तो ये जी पी ये है प्लेनेट का, इसको जी बोलते हो तो जी बोलते हो तो जी ऐसे लग दो, 4 इंटू जी अपॉन कितना आ रहा है आर स्क्वायर। अच्छा जी की वैल्यू जी बाद में पुट कर लेंगे हम, अपॉन ये क्या आ गया 10, जी की वैल्यू 9.8 पुट करो तो 4 इंटू 9.8 अपॉन 10 से भी काट दोगे तो 4 आएगा, लेकिन 4 से थोड़ा सा कम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये 1 पॉइंट कुछ टाइम जा रहा होगा, ठीक है, और 1.1 का जब डिवाइड दोगे लगभग तो ये आएगा 3.9 के अराउंड, ठीक है, ये 3.9 के अराउंड आएगा, एग्जैक्ट 4 नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो 4 तो दे भी नहीं रखा, 4.9 है लेकिन ये नहीं आएगा, ध्यान रखना 3.9 के आसपास आ रहा होगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है आपको, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखो, इस क्वेश्चन में इसमें है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू द लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m from the surface of the earth of mass m and radius r
in the circular orbit at an altitude of 2r from the surface of the earth। ठीक है, देखो एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट को मान लो अर्थ है, अर्थ के सरफेस के आसपास है, उस अर्थ के सरफेस के आसपास से उसको लॉन्च करने के लिए मिनिमम एनर्जी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए उसको एक तरह से। उसके पास सरफेस के ऊपर है, इसके मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है ऑलरेडी। अब उसको क्या चाहिए, उसको 2r रेडियस में घूमने के लिए, है ना, ताकि वो 2r रेडियस में घूमे। वो तो r रेडियस पे तो ऑलरेडी है, वो 2r पे जाना है उसको, है ना, 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, मतलब 2r डिस्टेंस और जाना। मतलब देखो समझो ऐसे है, इसके अंदर आपकी ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के पास यहाँ पे है एक प्लेनेट आपका, इसको यहां से यहां पे ऑलरेडी कहां पे r डिस्टेंस पे है, ये अर्थ के सरफेस के पास में। अब इसको कौन से ऑर्बिट में जाना है, 2r डिस्टेंस, यहां से 2r डिस्टेंस दूर जाना है आपको, ध्यान रखना, इसको ऐसे घूमना है इसको, मतलब ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2r, ये 2r होनी चाहिए। तो इसके लिए इसमें घूमे ये, ठीक है, फ्रॉम 2r, ठीक है, 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इस अर्थ के सरफेस से 2r रेडियस वाले में, यहां से सरफेस से 2r डिस्टेंस में ये सर्कुलर पाथ में घूमे। इसके लिए इसको मिनिमम एनर्जी चाहिए इसको, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूं, देखो एनर्जी कंजर्वेशन करूं मैं, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, इनिशियल में, ये इनिशियल कंडीशन है इसकी और ये फाइनल कंडीशन है इसकी, है ना, ऐसे घूमते घूमते आ जाएगा ऐसे, है ना। तो ये इसकी फाइनल कंडीशन है कि ये इस कंडीशन में आना चाहिए इसको, और 2r डिस्टेंस वाली है। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पे हम लिखते हैं ui प्लस के आई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, और इधर u फाइनल प्लस के फाइनल, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। तो यहां पे मेरे को यही पता करना है कि इसकी इनिशियल कंडीशन काइनेटिक एनर्जी कितना है। पोटेंशियल एनर्जी तो पता ही है मेरे को, -gmm अपॉन r, अर्थ का रेडियस जो भी आपका है ना, ये आ गया है, प्लस इसमें ये काइनेटिक एनर्जी ये हमें पता करनी है, इक्वल टू ये क्या है, ये देखो -gmm अपॉन r की वैल्यू क्या रखू, r की वैल्यू ध्यान रखना, यहां से 2r ये है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 3r हो गई, ध्यान रखना, ये 2r है, ये 3r है, तो टोटल 3r हो गई है, ठीक है। तो यहां पे हम पुट करेंगे 3r, ठीक है, प्लस यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv², है ना, और v², अब v² यहां पे क्या हो जाएगा, v² आपको पता है रूट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती थी आपकी, gm अपॉन r², जिसमें घूम रहा होता था, इसको बोलते थे ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब यहां पे r कितना है, यहां पे है r, ध्यान रखना, इसका स्क्वायर करो, v0 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, gm अपॉन r, ठीक है, gm अपॉन r आता था यहाँ पे, gm अपॉन r, तो gm अपॉन r की वैल्यू कितनी है, 3r है, ध्यान रखना। तो v² की वैल्यू कितनी हो गई, 3r, तो यहाँ पे 3r रख देंगे हम। तो देखो इसमें क्या पुट करेंगे हम, क्या इक्वेशन हो जाएगी हमारी, पहला gmm अपॉन r प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू में -3 g, ये -3 थोड़े gmm अपॉन 3r, और प्लस हाफ mv² को क्या लिखेंगे, प्लस हाफ m इंटू gm अपॉन 3r, ये रखेंगे, v² की वैल्यू मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको भी उधर ले जाओ, तो देखो के आई क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका, ये तो कितना हुआ, 1/6r हो गया, 1/6 gmm अपॉन r, फिर ये माइनस का हमारा 1/3 gmm अपॉन r, ये उधर गया पूरा का पूरा प्लस का हो गया, तो ये हुआ हमारा gmm अपॉन r, यहाँ पे gmm r कॉमन ले लो, gmm r कॉमन ले लो भाई, तो क्या बचा हमारा 1/6 माइनस 1/3 प्लस 1/1, तो इसका एलसीएम वगैरह ले लो, तो gmm अपॉन r, इसमें एलसीएम ले लो 6, तो यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 2, और यहाँ पे आया प्लस का 6, तो 6 और ये 7 माइनस 2 5, तो 5 आ गया, तो 5/6
एम एम अपॉन आर इसका एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये एनर्जी आएगी इसको कि इसमें घूम सकता है ये। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मैच हो रही है आपकी। ठीक है, तो ऐसे आपको एनर्जी कंजर्वेशन वहां पे भी लगाना है। ध्यान ये चीज रखनी है कि जो अर्थ का सरफेस है, जो अर्थ का सरफेस है ना, इसके पास में एनर्जी होती है कितनी, जी एम एम अपॉन आर। माइनस का ध्यान रखना, माइनस का होती है यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस जी एम एम अपॉन आर होगी। कितने और कितनी रेडियस है, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे जाके ऑर्बिटल में घूम रहा है वो, तो वहां पे जो एनर्जी होगी वहां पे ध्यान रखना जी एम एम अपॉन आर। तो आर कौन सी, सेंटर से लेना है, यहाँ पे ध्यान रखना, भूल मत जाना। तो यहाँ पे 3r, कई बच्चे 2r ले लिए होंगे तो गड़बड़ कर दिए होंगे, ध्यान रखना 3r लेना है। 3r लेके ऐसे करना है आपको सॉल्व। ठीक है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखना आ जाएगा, तो आपको काइनेटिक एनर्जी भी लिखना आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये कन्वर्जन भी ध्यान रखना इसका कि ये v स्क्वायर को हमने gmm अपॉन आर में कैसे कन्वर्ट किया, gmm अपॉन आर में, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है हमें, gm अपॉन आर होता है, रूट ऑफ gm अपॉन आर। तो यहाँ पे r की वैल्यू 3r पुट किया हमने, तो v स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बॉडीज ऑफ मास m and 9m are placed at a distance r. The gravitational potential on the line joining of the body where the gravitational field is equal to 0. इस लाइन का मतलब ढंग से समझना भाई, इस लाइन में, इसमें ध्यान रखना, इसमें ये लाइन ढंग से समझना कि क्या है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन, मतलब ये तो पूछ रहा है आपसे, है ना, ऑन द लाइन वेयर, यहां से स्टेटमेंट चेंज, वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू 0। ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। आई जो बोलते हैं ना इंटेंसिटी या फिर फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, वो तो 0 हो रहा है आपका, है ना। तो उसी जगह, उसी पॉइंट पे क्या बताना है आपको, ये पोटेंशियल बताना है, ग्रेविटी पोटेंशियल बताना है। ये ग्रेविटेशन फील्ड है, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल है। पोटेंशियल पूछ रहा है इंटेंसिटी जब 0 होती है। तो यहां के लिए डायग्राम बना लो एक छोटा सा, कि एक मास है m, दूसरा मास है 9m, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। ठीक है, ऐसा है। हम मान लेते हैं, ये जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे इंटेंसिटी आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो वो पॉइंट है ना, इस मास से कितना है, x डिस्टेंस पे है ना। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, ये r माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपको पता है ना, टोटल डिस्टेंस आपका r है। जो ये r डिस्टेंस थी ना, ये r, वो कहां से कहां तक की थी, यहां से यहां तक की थी। तो यहां का मतलब यहां से यहां तक की x मान लिया, तो ये मेरी r माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब इंटेंसिटी 0 है, इसका मतलब यहां पे इसकी वजह से इंटेंसिटी, इसकी वजह से इंटेंसिटी बराबर कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी। देन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा देना। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर होता है, ये याद रखना। पोटेंशियल का फॉर्मूला के लिए जी एम अपॉन आर चाहिए हमें, है ना। तो r की जगह यहाँ पे x बोल रहा है, उस पॉइंट की पोजीशन x से, ध्यान रखना। तो ये x के बारे में पहले हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, जी एम अपॉन एक्स है, तो x के बारे में पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो और पॉइंट के लिए, अलग अलग पॉइंट के लिए, अब देखो यहां पे हम पहले इंटेंसिटी से ना x की वैल्यू पता कर लेते हैं। ठीक है, फिर अपने आप फॉर्मूला लगा लेंगे, वो दोनों पॉइंटों के लिए लगाना है। तो देखो इस मास की इंटेंसिटी क्या होगी, जो भी हमारी m मास के लिए है, तो m मास की इंटेंसिटी और 9m मास की इंटेंसिटी बराबर होगी, तभी तो जाके ओवरऑल नेट इंटेंसिटी 0 हो रही होगी। तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी हम लिखे, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट से x की डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी एम अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस कट जाता है, क्योंकि दोनों साइड माइनस आता है, तो माइनस माइनस कट जाता है। फिर इधर आएगा हमारा जी एम की जगह क्या रखेंगे, 9m डिवाइड बाई एक्स की जगह आर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां से जी कट गया, mm कट गया,
तो यहाँ पे आया हमारा 1/x² और यहाँ पे हमारा क्या आया 9/r - x²। ठीक है, ये आया है। तो यहां से दोनों साइड रूट ले लो तो 1/x = r - x, तो r - x = 3x हो जाएगा। ये x उधर गया तो r = 4x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई r/4। ये इसकी वैल्यू आ गई है r/4। इसका मतलब है कि यहां से जो डिस्टेंस है इसकी, यहां से जो डिस्टेंस है x की वो r/4 है। ठीक है, तो और यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3r/4, तो 3r/4। ये दोनों डिस्टेंसेस है इसकी, इधर से r/4 और उधर से 3r/4 डिस्टेंस पे इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी 0 हो रही है। ठीक है, तो अब ये हमें डिस्टेंसेस मिल गई, तो इसका पोटेंशियल लिखते हैं इस पॉइंट, इस P पॉइंट पे। ठीक है, तो इंटेंसिटी लिखने के लिए, ये पोटेंशियल लिखने के लिए, तो Vp उस पॉइंट पे इंटेंसिटी किस किस की वजह से होगा, देखो m मास की वजह से भी और 9m मास की वजह से भी, दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो हम डायरेक्ट ऐड करने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है -gm/x। तो यहां पे पुट करो, यहां पे कितना आया -gm/x, x की वैल्यू r/2 r/4, और फिर माइनस यहां पे g, m की जगह 9m, और x की वैल्यू है यहां पे 3r/4। ठीक है, तो ये r/4 ऊपर चला गया, gm कॉमन ले लो, तो 4gm/r कॉमन लिया तो क्या आया -1, और इधर बच गया हमारा ये 3 से इसको 3 टाइम कट गया हमारा, तो -3 टाइम आ गया, तो ये -3। ठीक है, तो ये कितना आया माइनस का 4 और 4 16, तो -16 gm/r आ गया आपका। तो ये जिस भी ऑप्शन में मैच हो रहा है वो आपका आंसर रहेगा, ध्यान रखना। पोटेंशियल लिखते टाइम ध्यान रखना, दोनों का पोटेंशियल लिखना, ऐसा नहीं एक का ही लिख दो कहीं, है ना। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा भाई। ठीक है, 16 gm/r आएगा आंसर। ओके, तो ऐसे हैं कि ग्रेविटेशन है इजी चैप्टर, बट क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनते हैं, ध्यान रखना। और इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो, ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबाउ द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, सरफेस ऑफ द अर्थ विद द पीरियड ऑफ t, d इज अ डेंसिटी, है ना, एंड अर्थ की, और g इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। द क्वांटिटी 3π/gd इज रिप्रेजेंट, तो वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है, t यहां पे टाइम पीरियड दे रखा है, देखो क्वेश्चन में पढ़ना ढंग से, इसका टाइम पीरियड t दे रखा है आपको। ठीक है, d डेंसिटी दे रखा है, ठीक है, और g आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट दे रखा है, और बोल रहा है भाई 3π/gd किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बराबर क्या आने वाला है, ये बोल रहा है। ठीक है, ओके, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, नहीं भी पता है ना तो आप देखो ऐसे याद रख लेना, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या होता है, ऑर्बिट में घूम रहा है 2πr होता है ना, 2πr, सर्कुलर में घूम रहा है 2πr अपॉन v वेलोसिटी। तो v वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और इसके वेलोसिटी फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था मैंने, है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे 2πr अपॉन रूट ऑफ gm अपॉन r, ऑर्बिटल वेलोसिटी gm अपॉन r ही होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे अब देखो डेंसिटी की बात आ गई, तो डेंसिटी को कैसे लिखोगे, यहां पे मास को कैसे लिखोगे, क्योंकि मास इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, मास इक्वल टू लिखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और अर्थ कैसी है स्फीयर में, तो d इंटू 4/3πr3, ये लिखना पड़ेगा हमें, तो ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मास की जगह रखना पड़ेगा हमें, तो देखो यहां पे 2πr अपॉन रूट ऑफ gm की जगह क्या लिखोगे 4πdr3 डिवाइड बाई r। ठीक है, ये t इक्वल टू,
यहाँ पे एक r कैंसिल हो गया हमारा, r स्क्वायर हो गया, और g 4 पाई d ये सब है ऐसे। अब मैं क्या करता हूं, देखो रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देता हूं मैं एक बार, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर किया दोनों साइड, तो ये हुआ मेरा टी स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड में नीचे क्या बच रहा है 4 पाई जी डी r स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं बच रहा, 4/3, 3 भी आ रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना यहाँ पे ये 3 रह गया है तो 3 भी आ रहा है यहाँ पे, तो 3 नीचे आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें 3 नीचे आ रहा है भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई भी कैंसिल, और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ऊपर एक पाई बचा तो 3 पाई ऊपर चला गया, 3 ऊपर चला गया तो 3 पाई अपॉन जीडी, तो जीडी। और इसी के बराबर हमें पता करना था कि इसके बराबर क्या आ रहा है, तो देखो 3 पाई अपॉन जीडी के बराबर आ गया, तो इसके बराबर क्या आ रहा है बेटा, इसके बराबर टी स्क्वायर आ रहा है, तो ये टी स्क्वायर आपका आंसर रहेगा, तो आपका आंसर फर्स्ट रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना, समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान ऐसे रखना है कि एक्चुअल में कैसे करना है आपको, है ना। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बोल रहा है, ये मध्य प्रदेश वाले एग्जाम में था, 2023 में आया था, द escape velocity of the body on the earth surface is 11.2 km per second if the same body is projected upward with the velocity of 22.4 km per second. The velocity of the body at infinite distance from the center of the earth will be, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे वैसे डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता सकता हूँ कि डायरेक्ट इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट पे, एट इनफाइनाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम किसी इसका वेलोसिटी जैसे ज्यादा वेलोसिटी पे हम उसको करते हैं, लाइक हम प्रोजेक्ट करते हैं वहां से अर्थ के सरफेस से, उसकी स्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा, स्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए आपको पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से आप भेजोगे ना तो वो अर्थ को छोड़ के चला जाएगा, हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगा, ये बात तो हम जानते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब इससे ज्यादा वेलोसिटी पे भेज दिए तो इनफाइनाइट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, यदि रखना है तो नीट के बच्चों याद रख सकते हो। इसमें ध्यान रखना उस टाइम जो वेलोसिटी होगी इनफाइनाइट पे, है ना, वो ये रहती है v स्क्वायर माइनस इसकी स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। ये छोटा सा फॉर्मूला है भाई, जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है वो और इसकी स्केप वेलोसिटी, किसी भी ऑर्बिट की स्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आती है इनफाइनाइट पे, ये याद रख सकते हो आप, याद रखने को। बट ये हुआ कैसे वो जानना है अपने को, है ना। तो उसको जानने के लिए ध्यान रखना, अर्थ के सरफेस पे पहले एक ऑब्जेक्ट मानो, उसकी एक वेलोसिटी मानो, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसकी वो है, फिर इनफाइनाइट पे हम क्या मानते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी मानते हैं, 0। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रहेगी कुछ ना कुछ, क्या रहेगी, जो भी आपकी हाफ mv स्क्वायर जो भी है। यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो इसका वेलोसिटी से ज्यादा है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, u कितनी है इसकी, Gmm/r है, ठीक है। ये दोनों वेलोसिटी, तो ये आपकी कहां पर है, सरफेस के, और ये कहां पर है, इनफाइनाइट पर, ऐसे, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट पे जाएगा, तो ये वाली अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो आप, तो ui वही ui प्लस के आई इक्वल टू uf प्लस के एफ, इनिशियल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो यहां पे आपके पास एनर्जी कौन सी है, यहां पे है आपके पास Gmm/r, Gmm/r, ठीक है, प्लस यहां पे कौन सी है आपके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, जिस वेलोसिटी से हमने ऑर्बिट किया, मतलब इसको प्रोजेक्ट किया है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी है, और ये वेलोसिटी आपकी काइनेटिक, ये हम इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं, तो ये 0 हो जाएगी, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ है, तो उसको लिखेंगे हम हाफ mv स्क्वायर, v कौन सा, इनफाइनाइट वाला, ठीक है।
अब देखो माइनस GMM अपॉन R, ये वाली आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें ये वाली वेलोसिटी आप अर्थ के लिए, आप अर्थ के अकॉर्डिंग निकालो तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है आपकी, जो पोटेंशियल ये स्केप वेलोसिटी क्या होती थी आपकी, स्केप वेलोसिटी होती थी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस GMM अपॉन R हो जाता। मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, माइनस का साइन हटा देना, GMM अपॉन R लेते थे तब होती थी ये वेलोसिटी, m से m कट जाता था, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है। तो हम स्केप वेलोसिटी को GMM अपॉन R लिखते थे। इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी हमारी क्या है, स्केप वेलोसिटी, यहाँ पे स्केप वेलोसिटी वाली है, मतलब इतनी एनर्जी के बराबर हम एनर्जी दे देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो वो अर्थ का सरफेस छोड़ के चली जाएगी। तो ये GMM अपॉन R हमारा अर्थ के सरफेस पे इसकी एक काइनेटिक एनर्जी के बराबर करें हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए तो वो इतनी होने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको GMM अपॉन R को हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो GMM अपॉन R को हम हाफ एम वी स्क्वायर, वी कौन सा, स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस और ये देखो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी ले लेना, इसमें माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ में ले लेना, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में हाफ एम वी इनफाइनाइट पे स्क्वायर, हाफ एम कट जाएगा सब में, ठीक है। तो ये देखो फॉर्मूला क्या आया बन के, वी इनफाइनाइट इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्केप का स्क्वायर, स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट के अंदर आ जाएगा, और यही फॉर्मूला हमने इधर देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केप वेलोसिटी निकाल लो, स्केप वेलोसिटी 11.2 है और ये भी दे रखा है, तो इसका वैल्यू पुट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो रूट ऑफ 22.4 मतलब जस्ट डबल कर दिया और क्या है, ठीक है। 22.4 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 11.2 का स्क्वायर, 11.2 का स्क्वायर कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा तुम्हारा, तो अंदर बच जाएगा भाई, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 11.2 का स्क्वायर माइनस 11.2 का स्क्वायर, ठीक है। 11.2 का स्क्वायर बाहर गया तो 11.2 बाहर आ गया, तो रूट अंदर क्या बचा 4 माइनस 1 बच गया हमारा, तो रूट ऑफ 3, तो 11.3 रूट 3, ठीक है। तो 11.2 इंटू रूट 3 आंसर आ रहा होगा आपका, ये आपका आंसर आ रहा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका आंसर आ रहा होगा। चलो भाई नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ध्यान रखना, मैंने छोटा सा फॉर्मूला बताया वो याद रह जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको, ओके। चलो भाई नेक्स्ट, ये देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, रेडियस r is a radius of the earth, g is the acceleration of the gravity on the earth surface, then the mean density of the earth will be, तो मीन डेंसिटी क्या होगी अर्थ की, ओके। सिंपल फॉर्मूला है, देखो मीन डेंसिटी डी की फॉर्म में पूछ रहा है, एक्सेलरेशन जी दे रखा है, तो जी इक्वल टू आपको पता होगा, जी इक्वल टू क्या लिखते थे हम, जी इक्वल टू लिखते थे जी एम अपॉन आर स्क्वायर, मास को हम डेंसिटी की फॉर्म में रखते हैं, तो जी एम को रखते हैं हम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा आपका कंप्लीटली, तो जी इक्वल टू ही आएगा, तो जी इक्वल टू आपका क्या आएगा 4/3 पाई जी डी पाई आर क्यूब पाई डी स्क्वायर, पाई डी, ये फॉर्मूला बनता है आपका ग्रेविटी का। तो ध्यान रखना ये डेंसिटी के फॉर्म में, ये फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। डेंसिटी की फॉर्म, ये मास की फॉर्म में है ना, और ये डेंसिटी की फॉर्म में है, ये बस दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, कई बार काम आते हैं अपने, ठीक है। ना भी आए तो ध्यान रखना, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख लो, सिंपल है ना, तो आप इजीली कर पाओगे। अब इसके अंदर क्या है, पूछ क्या रहा है, डेंसिटी पूछ रहा है डी, तो इधर भेज दो भाई सबको, आराम से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 3g डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे चला जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा 4 पाई आर, अच्छा एक ही आर बचा था यहाँ पे, ठीक है, आर स्क्वायर में 4 पाई आर और जी,
कैपिटल जी। तो ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? 3G ऊपर है, 3G ऊपर है, 3G इसमें ऊपर आ रहा है बस। तो यही आंसर है आपका, ध्यान रखना। तो सी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन थी इसमें। तो कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, बट ध्यान रखना आपको कि कैसे करना है, क्वेश्चन करने का तरीका पता होना चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट, अब यहां पे क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass 60 gram experience a gravitational force of 3 Newton when placed at a particular point, the magnitude of the gravitation field intensity at point। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, ग्रेविटी इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में। मैंने आपको पहले बता रखा है, ये नहीं पता तो ध्यान रखना। आई और जी के फॉर्मूले एकदम एक होते हैं, ध्यान रखना। क्या होता है? GM/r²। इसको इंटेंसिटी बोलते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, और ये जी, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला एक ही आ जाता है निकल के। ग्रेविटी एक्सेलरेशन का भी यही निकल के आता है और इंटेंसिटी का भी यही निकल के आता है। मोड इसलिए लगा दिया क्योंकि नेगेटिव का साइन आ जाता है उसमें, है ना। तो ये ग्रेविटेशन फील्ड बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं, बात एक ही, ध्यान रखना। अब ये बोल रहा है कि एक मास है जो इतना फोर्स फील कर रहा है ना, तो I बराबर जी होता है, हमें पता है ना। तो हमें पता है F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू क्या लिखते हैं? mg। और g एक तरह से इंटेंसिटी को तो दिखा रहा है वो, है ना। तो g की वैल्यू पूछ रहा है एक तरह से वो, तो g को क्या लिख सकते हो? I। तो m इंटू आई भी लिख सकते हो। अरे जैसे कुलाम्स फोर्स, कुलाम वाले में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हो ना तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में क्या देखते हो तुम? याद करो, वहां पे तुम ऐसे देखते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, आप ऐसे लिखते हो F/Q, है ना, ये लिखते हो ना। तो वहां पे तुम ऐसे लिख सकते हो ना, F इक्वल टू Q इंटू ई। सेम एज यहां पे ग्रेविटेशन फील्ड में तुम ऐसे लिख सकते हो कि मास इंटू इंटेंसिटी, मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान रखना, ये ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी या मास है या फोर्स है। तो यहाँ पे एज ए कंपेयर कर सकते हो, ऐसे ध्यान रखना। तो यहाँ पे इंटेंसिटी पता करना, ये 30, ये कितना न्यूटन है? ये अपना है 3 न्यूटन। यहाँ पे मास है अपना 60 ग्राम में है, केजी में ले लो, 1000 का डिवाइड दे दो इंटू आई आपको पता करना है। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 3 से 2 कैंसिल हो गया, ये 100 उधर गया, 2 नीचे गया, तो आई का फॉर्मूला आ गया हमारा 100 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया? 50। तो 50 आ जाएगा आपका, ध्यान रखना। 50 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, 50 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। इंटेंसिटी और ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगभग उनका फॉर्मूला एक ही होता है, समझ गए? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले उसमें पार्ट में करेंगे हम। यहाँ पे देखो, ग्रेविटी कांस्टेंट का, सबसे पहले ग्रेविटी कांस्टेंट का निकाल लो, तो यही खत्म हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो ए में क्या आने वाला है? तो ए में देखो दो की ज्यादा ऑप्शन है, तो 2 का ऑप्शन दिख ही रहा है। वैसे 132 ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है, निकाल के भी देखोगे तो यही आएगा, ध्यान रखना। तो ये इसमें हो गया, मैच हो गया। ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है भाई? GMM/r होता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -GMM/r होता है ना। कांस्टेंट का क्या होता है? कैपिटल जी का फॉर्मूला क्या होता था? F इंटू r²/m², m1 m2, ये होता था। और इसका पोटेंशियल का भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब V इक्वल टू क्या होता था? GM/r होता था। ठीक है, और इंटेंसिटी का G के बराबर ही होता था। इंटेंसिटी का क्या होता था? GM/r² होता था। ये होते थे सारे के सारे फॉर्मूले। तो इसमें ध्यान रखना, ये आएगा m1 निकाल लेना, इसका कोड नंबर 112 याद करो, m1 L1 T-2 और r² L2 और kg का m2। तो यहाँ पे m-1 हो गया, L3 हो गया, ठीक है, और T-2 हो गया। तो इसका फिक्स से यही आएगा। ठीक है, 132।
तो जी का काफी जगह काम आता है, इसलिए मैं मुझे याद ही है एक तरह से 132, ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी का निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई ना। अब देखो तुम्हें इसका फॉर्मूला याद है, इसकी एमएलटी पता है ना, अभी अभी निकाला था, m-1 L3 और t-2, फिर रखो कितना m2 और डिवाइड में L1, इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो यहाँ पे 2 हो गया, तो L2 आ गया, और m आपका माइनस का 1 हो गया, और t माइनस का 2 हो गया। तो ये किस में मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है आपका फोर्थ में, ये आपका फोर्थ में हो गया भाई, ठीक है। फिर पोटेंशियल का निकाल लो, इसका निकाल लो भाई, Gmm/r, एक कम कर दो इसमें मास, तो m0 हो जाएगा, तो L2 t-2, तो ये हो गया इसका। इस वाले में क्या हो जाएगा? इस वाले में ये हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला बचा किसमें? ये। अब देख लो ऑप्शन, फर्स्ट में 4, फर्स्ट में सेकंड, बिल्कुल सही बात है, और बी में 4 ये आ रहा है, बी में 4 यही आ रहा है, इसके अलावा बी में 4 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड, पोटेंशियल में L2 1 आ रहा है, तो इसमें पोटेंशियल में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैच हो रहा है सीधा सीधा, इसमें नहीं हो रहा, ये हो गया क्रॉस, तो इसका मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा फिक्स। ओके, समझ गए? चलो, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट पार्ट के लिए प्रिपेयर हो जाना। जब तक प्रैक्टिस करते रहो, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो।